वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बरकत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उनकी महिमा ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानी, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानी। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। मुल्के सुखन की साही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। ग्रामी वक़ार को सुनने और सुनाने से पेशतर आइए हम और आप सभी हज़रात मिलकर अपने आका नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मुख्तार की बारगाहे गौहर बार में हदिया निछावर करें। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीइना नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूद वल करम मम्मइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अज़ीज़ाने गिरामी, काफी देर से आप हज़रात नातिया कलाम की शक्ल में कभी शायर इस्लाम जनाब अंजार साहब, जनाब अब्दुल गनी साहब, जनाब जुनैद साहब, इन नादखां और शोरा हजरात से यके बाद दीगर आप मुलाहजा फरमाते रहे। मुझसे पेशतर एक उम्दा खतीब से जनाब हाफिज आस मोहम्मद साहब किल्ला से आप लोगों ने नातिया कलाम सुनी है, आप लोगों ने तकरीर सुनी है। अज़ीज़ाने गिरामी, आली जनाब मौलाना अरशद साहब किबला ने हम सबको यके बाद दीगर आपके सामने खड़ा किया। ये उनकी करम फरमाई है। चाहे कोई भी हो, सबका नंबर तो 11 बजे आ नहीं पाएगा, ये तो मुमकिन ही सी बात नहीं है। क्योंकि जिनका नंबर 11 और 12 बजे के दरमियान होता है उनकी हालत कुछ और होती है, और 12 के बाद होता है कुछ और 1-2 के बाद होता है तो कुछ और होता है। बहरहाल मुझे ये तजर्बा आप लोगों से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अक्सर बच्चे वो हैं जिनसे कहीं ज़्यादा तजर्बाकार अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बनाया है कि आपके दरमियान रहकर 23 से 24 साल वो ज़रख़ेज़ियाँ जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नुमुदार हुई निगाहों से गुजरती रही हैं। इसलिए न मुझे ये अब समझने की ज़रूरत है कि आप लोग अल्लाह के पैगाम को किस तरह से सुनते हैं, न ये अब बताने की ज़रूरत है कि रसूलुल्लाह के कलाम को किस तरीके से सुना जाता है। अज़ीज़ाने गिरामी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ये बताऊं कि किस तरीके से आप लोग सुनेंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, बस इतना ज़रूर है, जितनी देर आप बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान आपके नाम में का इज़ाफ़ा होता रहेगा बस। वरना हर चीज की हकीकत है, जब वो हकीकत अपनी मंजिल की तरफ पहुंचती है तो उसका जो मकसद हुआ करता है वो अपने मकसद असली पर पहुंच जाता है। मसलन यूं आप समझें, नींद का गलबा है,
नींद का आना एक फितरी बात, अगर यही नींद ना आए तो कहीं हमको हजारों रुपए देने की जरूरत पड़ती है। ये नींद आना ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरीके से सोना ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। जो जागने का वक्त है जागे, जो सोने का वक्त है सोए, जो खाने का वक्त है खाएं, जो पीने का वक्त है पिए। इंशाअल्लाह रहमान इस वक्त में इस काम को किया जाए तो ये काम बहुत उसलूबी के साथ दुनिया वालों के सामने पेश किया जा सकता है, दुनिया वालों के सामने रखा जा सकता है। अज़ीज़ाने गिरामी, मेरा मौज़ू सुखन है मोहब्बत। आप लोग बारहा मुझसे बातें सुनते रहते हैं और अल्लाह का करम है कि यके बाद दीगर 11-12 रोज तक आप हज़रात थोड़ी बहुत बातें जो मेरे हिसाब से जानकारी के हिसाब से है आप हज़रात सुनते रहते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, मोहब्बत के कुछ पहलू को बयान करके इंशाअल्लाह रहमान अपनी जगह ले लूंगा। ये अपना मामूल है, पहले तो मैं खुद झेल भी नहीं पाता और जब झेल नहीं पाता हूँ तो दूसरे को झेला भी नहीं पाता हूँ। आप जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह तबारक व तआला लोगों पे उतना ही बोझ लादता है जितना वो बर्दाश्त कर सके। तो परवरदिगार आलम हमारे ऊपर वो इतना ही बोझ लाद रहा है कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मैं जबरदस्ती कौन हूँ जो इतना बोझ ला दूं कि आप बोझ न बर्दाश्त कर सके। इंशाअल्लाह रहमान मुख्तसर सी बातें होगी, वो कारामद बातें होगी। यकीन जान लीजिए कुछ अक़वाले सर्री हैं, आका अलैहिस्सलाम के कलेमात हैं, परवरदिगार आलम के कुरान मुक़द्दस है, उसके कुछ तर्जुमे होंगे, कुछ अक़वाले सर्री होंगी। अज़ीज़ाने गिरामी, यूं आप समझ लीजिए कि सिर्फ अगर हम ये सोचते हो कि सहाबा किराम का ईसा मिले तो ये नामुमकिन सी बात है, कभी ऐसा ना हुआ है ना होगा। हम अगर ये सोचते हैं कि अगर ताबईन का ईसा हमें मिले तो कभी ऐसा ना हुआ है ना होगा। हम ये सोचते हैं कि हमारे अकाबिरीन का किसी हमें मिले तो ये कभी हुआ है ना होगा। आप ये सोचते हैं कि आप लोगों का इश्क हमेशा हमें मिलता रहे, ये ना कभी हुआ है ना होगा। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर ऐसी बात होती तो अबू जहल इससे वाबस्ता होता, अबू लहब इससे वाबस्ता होता। अबू लहब भी आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता और अबू जहल भी आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता और उतबा भी मोहब्बत करता, ये शैबा भी मोहब्बत करता, मगर उसके नसीब में ये बातें बेशक ये उसके नसीब में बातें नहीं हैं। इसलिए जिसके नसीब में जो है वही मिलना। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करे तो तुम मेरे रसूल से मोहब्बत करो, इत्तिबा करो, पैरवी करो। और इत्तिबा करने का मतलब ये है कि नक्शे कदम पे चला जाए। पैरवी करने का मतलब यह है कि नक्शे कदम पे चला जाए। यही बेहतर उसूल और ज़ाब्ता है जो अल्लाह तबारक व तआला बता रहा है। ए लोगों, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे राजी हो जाऊं, ए लोगों तुम चाहते हो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए तो उसके महबूब से मोहब्बत करनी है, उसके महबूब की पैरवी करनी है, उसके महबूब के नक्शे कदम पे चलना है। अब आप सोचिए, अगर हम अपने ज़हन फिक्र में ये बात लिए बैठे हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरे शाम से अब तक नाथानी करते चले आ रहे हैं, ये उनके मोहब्बत, वो उनसे मोहब्बत का असल मकसद है। नहीं नहीं मेरे भाई, हमने मकसद असली को फौत कर दिया है और अपना पूरा ध्यान दे दिया है। मकसद असली ये नहीं है, मकसद असली तो ये है जो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। लोगों, हमने जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए पैदा फरमाया है। ये मकसद असली है, ये मकसद असली है। इसी तरीके से मकसद असली को फौत कर देने पर उसके सारे मामलात खराब हो जाते हैं। यकीन जान लीजिए
माइक है ना, जब ये अपना काम करना बंद कर देता है तो इसे रद्दी की टोकरी में डाल देता। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम तो बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारे जिम्मे में अल्लाह के पैगाम को आम करना है, भलाई का लोगों को हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। मगर ये मेरे भाई, आप जरा देखिए तो सही, हम खुद कितना अमल कर रहे हैं, हम कितना लोगों को बुराई से रोक रहे हैं और कितना हम भलाई की तरफ लोगों को बुला रहे हैं। मेरे भाई ये जान लीजिए, नेक अमल करने पर बड़े लान और तान सहने पड़ते हैं। नेक अमल करने पर बड़े दुनिया भर की बातें सुननी पड़ती हैं। मसलन हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत और रिज़ा इरशाद फरमाते हैं, हर चीज का जवाब काम। तुम काम में अपने लगे रहो, काम करके दुनिया वालों के सामने दो, यही उसका जवाब है, कोई और जवाब नहीं है। अगर तुम नेक काम कर रहे हो और फिर पलट करके उसके जवाब देने के चक्कर में पड़ जाओगे तो जो ये तुम नेक काम में लगे हो उस रास्ते से तुम भी भटक जाओगे। तुम ये चाहते हो कि इस नेकी में लगे रहे तो इसी काम को करते रहो, यही उसका जवाब बन जाएगा। जिंदाबाद। अज़ीज़ाने गिरामी, बहुत जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए महबूब आप फरमा दीजिए, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करे तो तुम लोग मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। मोहब्बत करने का मतलब क्या है? मोहब्बत करने का मतलब ये है, किसी के साथ भाईचारगी करने का मतलब ये है। मोहब्बत करने का मतलब ये है कि सिर्फ ज़बानी तौर पर न किया जाए, अमली तौर पर किया जाए, अमली तौर पर किया जाए। मसलन आप एक दोस्त से कहें, मैं तो तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़े प्यार करता हूँ, अच्छे तरीके से बैठाता हूँ, उठाता हूँ, खिलाता हूँ, या तुम्हारे साथ चल लेता हूँ, तुम जब भी मुझको फोन करते हो मैं निकल करके चला जाता हूं। मगर आप उसकी बात पर अमल न करें, ये कौन सी मोहब्बत है? यूं ही आप समझ लें, वो अल्लाह तबारक व तआला कहता है, मेरा रसूल कह रहा है तुम उस पर अमल करो। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मा ताकुमुर रसूल व मा नहाकुम फंतहू। जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे मना फरमाए उससे जिंदाबाद। मेरे रब का ये पैगाम है, मेरे रब का ये पैगाम है, ए लोगों, मेरा नबी तुम्हें भलाई का हुक्म दे रहा है, भलाई करो। मेरा नबी बुराई से रोक रहा है, तुम बुराई से रुक जाओ। मेरा नबी तुम्हें उखुवत का दर्स दे रहा है, पैगाम मुसर्रत दे रहा है। उस पैगाम पर अमल करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी बेहतर होगी और आखिरत भी तुम्हारी बेहतर हो जाएगी। ये मेरे भाई क्या पैगाम है। हम चाहते हैं हमारी आखिरत बेहतर हो जाए, हम चाहते हैं, तो यही तो मकसद असली है। इतनी देर से हम बैठे हैं, हमारा मकसद ये है, घर से आए हुए नींद को कुर्बान किए जा रहे हैं। कभी आस मोहम्मद साहब आते हैं, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कभी हमारे अनाउंसर साहब आते हैं, इधर वाले बोले सुभान अल्लाह। इतनी देर से कभी जुनैद साहब कहते हैं, इधर वाले नहीं बोले, ये सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, बुलवा रहे हैं। अजीजाने गिरामी, उसका मकसद आप समझ लीजिए। कोई काम किया जाता है बेगर मकसद के नहीं किया जाता है। खेत की जुताई की जाती है, उसका मकसद होता है उसमें बीज डाल करके उससे पैदावार हासिल की जाए। अजीजाने गिरामी, इसी
तरीके से जितनी देर से आप बैठे हैं, इसका मकसद ये बैठे हैं कि उसका असली मकसद ये है अल्लाह और उसके रसूल हमसे राजी हो जाए। जब वो अल्लाह और उसके रसूल जब अल्लाह और उसके रसूल हमसे राजी हो जाएंगे तो अजीज़ान गिरामी ये समंदर की मछलियां हमारे लिए दुआएं करने लगेंगी, ये जानवर हमारे लिए दुआएं करने लगेंगे, ये पेड़ पौधे हमारे लिए दुआएं करने लगेंगे। अजीज़ान गिरामी अल्लाह तबारक हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मन काना लहू काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। यही पैगाम लिए बैठे हैं। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी हम सब का यही मामूल होना चाहिए। हम जितनी देर जलसे में बैठे हैं, ये कोई मेरी शिकायत नहीं है, मैं हालात से बहुत ज्यादा वाकिफ हूं। यकीनन जितनी देर आप बैठे रहे जलसे में सुकून से बैठे रहे, मैं अपनी मस्जिदों में भी यही बताता हूँ, आप जितनी देर सुने बस सुनते रहे। जब आपकी तबीयत घबरा जाए तो उस महफिल में किसी किस्म की बदनज़मी ना करें, आप आकर के अपने घर पे सो जाएं, ये आपके हक में भलाई है और जलसा करने और कराने वालों के भी हक में भलाई है। मुझे कोई इसकी शिकायत नहीं होती और मैं कभी नहीं चाहता ये कुर्सियां खाली है तो यहाँ आ जाए, वहाँ बैठे हैं तो यहाँ आ जाए, ये सब कुछ नहीं। बस जितनी देर सुनना चाहते हैं आप सुकून से सुन लें, यही कामयाबी है। और सबसे बड़ी कामयाबी है कि इन सारी बातों में से कोई एक बात पर आप लोग अमल कर ले, ये सबसे बड़ी कामयाबी सबसे बड़ी कामयाबी की दलील यही है कि बस इन सारी बातों में आधे घंटे बयान हो रहे हैं, उस आधे घंटे में बस एक बात पे आप अमल कर ले, ये जलसा आपका वसूल हो गया मेरे भाई। यही पैगाम है, जलसे का भी यही पैगाम होता है और जुलूस का भी यही मतलब हुआ करता है। ऐसा नहीं है कि जलसे का पैगाम अलग होगा और जुलूस का पैगाम अलग होगा, ऐसा नहीं है। जुलूस का पैगाम ये है कि हम सुकून के साथ चलते हैं, जुलूस का पैगाम ये है हम उखुवत के साथ चले, जुलूस का पैगाम ये है हम भाईचारगी के साथ चले, जुलूस का पैगाम ये है बेजा इधर उधर की फजूल बकवास और बेजा इधर उधर की हरकतें ना करें, जिससे देखने वाले लोग ये कहें कि देखिए ये नबी के दीवाने जा रहे हैं और कितने अच्छे जा रहे हैं, इनका मजहब कितना अच्छा है, ये कितने अपने नबी के उसूल का पालन करते हैं, कितने अपने नबी की बातों पे अमल किया करते हैं, इनका मजहब अमन और शांति का पैगाम दिया करता है। तो या रास्ते से गुजर रहे तो सुकून से गुजर रहे हैं, चौराहे से गुजर रहे तो सुकून से गुजर रहे हैं, कभी ये विवादित बयान नहीं दिया करते हैं, कभी कोई इस तरीके की बातें नहीं करते हैं, ये इनके मिसाल में शामिल है, ये इनके नबी का पैगाम है। मैं बार बार आप लोगों से यही कहता रहता हूँ मेरे भाई, आप जलसे को भी सुकून से करें और जुलूस का एहतमाम भी सुकून से करें, जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने पैगाम दिया है, सहाबा कराम ने पैगाम दिया है, ताबईन ने पैगाम दिया है, तबे ताबईन ने पैगाम दिया है, ये सारे पैगाम हमारे निगाहों के सामने है। अजीज़ान गिरामी मैं बारहा आप लोगों को दलीलें देते चला आया हूँ कि जो ये हम अमल कर रहे हैं इससे अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है और उसका रसूल खुश हुआ करता है। अजीज़ान गिरामी खूब अच्छी तरह से आप जानते हैं हमने ये लाइट का इंतजाम, कुमकुमे का इंतजाम, झालर का इंतजाम किया, ये हमारी इस्तिताअत, हम अपने ताकत के मुताबिक इंतजाम करते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं और मेरे नबी की आमद पे आप खूब खिलाएं, जो अल्लाह ने दिया है खूब लुटाएं, ये उसी का सदका खा रहे हैं, किसी और का सदका नहीं खा रहे हैं। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी बेहतर तरीका जो अल्लाह के नबी ने फरमाया है यकीनन उसी रास्ते पर चलने पर हम और आपके लिए भलाई है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मा ताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे मना फरमाए उससे पास आ जाओ।
तमाम अंजुमने यहाँ पे, तमाम अंजुमनों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं मौजूद हैं। मैं तमाम अंजुमन के लोगों से यही कहूँगा कि आप जुलूस को निकालें, सुकून के साथ निकालें, सुकून के साथ आप चलें। डीजे वगैरह का काम न करें तो ज़्यादा मुनासिब है, इसलिए कि यूँ आप समझें कोई इंसान बहुत अच्छी ग़िज़ा खिलाती है और उसमें पेशाब मिला दिया, फिर आप सोचिए तो सही क्या उसकी हालत, पूरा खाना आपका बर्बाद। यूं आप समझिए इसी तरीके से आप जो अच्छा काम करने जा रहे हैं, बुरे की मिलावट उसमें किए जा रहे हैं। इसलिए आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे काम में लगे रहें, उसके करीब न जाएं। यकीनन हमारा पैगाम यही रहता है। अल्लाह तबारक व तआला इन सारी बातों पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, फिर आप सब लोगों को इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो भी अमदन सहवन कस्तन गलती हुई हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अना इल्लल बशर।